तो आपण माने देखुथिले कि तीनोटी नुआ आईन संसद रे पारित होबा परे वर्तमान राष्ट्रपति अनुमोदन मिली एवं यहाँ आगामी समय रे देश रे लागू होबाकू जाउछि। आसपा परवर्ती खबर को फास्ट पोस्ट तरफ नुआदिल्ली ठारे डिफेन्स कनक्लेव आयोजन करा जाइछि, जोठी प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उपस्थित अछंती एवं प्रतिरक्षा क्षेत्र में देश किभଳି आगकू बढ़ुछि एवं आत्मनिर्भरशीलता देखिबाकू मिलुछि ए बाबद रे आलोकपात करा जाउछि। करीब 400 नई साथियों, जब नेशनल सिक्योरिटी मजबूत होती है तो स्वाभाविक रूप से वह एक ब्रॉडर गवर्नेंस का हिस्सा होती है। अर्थात जब किसी देश की इकोनॉमी में वृद्धि होती है, जब आपके फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में वृद्धि होती है, जब आपकी सामाजिक और राजनीतिक शक्ति में वृद्धि होती है, जब आपके नागरिकों की क्वालिटी ऑफ लाइफ में वृद्धि होती है, तो स्वाभाविक रूप से आपकी राष्ट्रीय सुरक्षा में भी वृद्धि यह देखने को मिलती है। अतः भारत के सर्वांगीण विकास पर, यानी भारत के कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट पर बात किए बिना उसकी सुरक्षा मात्र पर बात करना कहीं न कहीं मैं मानता हूं यह अधूरा ही समझा जाएगा। इसलिए आज मैं आप लोगों के समक्ष देश की सुरक्षा व्यवस्था, रक्षा, औद्योगिक क्षेत्र आदि की तो बात करूंगा ही, साथ ही साथ मैं आप लोगों के सामने यह बात भी रखना चाहूंगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार तथा पहले की गैर भाजपा सरकारों के बीच मौलिक अंतर यानी मूल अंतर क्या है। साथियों, बहुत अधिक भूमिका में न जाते हुए मैं सीधे अपनी बात पर आऊं तो यह मूल अंतर है शॉर्ट टर्मिज्म और लॉन्ग टर्मिज्म में से। हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा लॉन्ग टर्मिज्म और लॉन्ग टर्म गेन को यह बराबर प्रायोरिटी दी गई है। मजबूत बनते जाते हैं तो यह लॉन्ग टर्म में यानी आने वाले 20-25 सालों में भारत को इतनी मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर देगा जिसकी कल्पना भी किसी ने कभी नहीं की होगी। इसलिए हमने टेक्नोलॉजी पर भी विशेष ध्यान दिया है। इसके लिए हम डीआरडीओ के तत्वावधान में डिफेंस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड भी लेकर आए हैं, जिसे शॉर्ट टर्म में टीडीएफ कहते हैं। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना के पीछे भी हमारा यही उद्देश्य है। हमने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में भी स्टार्टअप्स के माध्यम से इनोवेशन को इनवाइट किया है। यहां मैं विशेष रूप से आईडेक्स का जिक्र करना चाहूंगा। साथियों, आईडेक्स डिफेंस सेक्टर में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री का एक यह अनूठा कदम है, इनोवेटिव कदम है। आईडेक्स डिफेंस एंड एरोस्पेस में इनोवेशन तथा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए लाया गया है। और आईडेक्स की सफलता के बाद हम आईडेक्स प्राइम भी लेकर आए। आईडेक्स की सफलता के बाद हम आईडेक्स प्राइम भी लेकर आए, जिसके अंतर्गत डिफेंस सेक्टर में लगातार बढ़ते स्टार्टअप की मदद के लिए 1.5 करोड़ रुपए से लेकर 10 करोड़ रुपए तक की हम फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रदान करेंगे। ये बहुत बड़ा जंप है। साथियों, सरकार ने डिफेंस कैपिटल एक्विजिशन करने के लिए डिफेंस बजट का 75%, फिर से मैं दोहराना चाहूंगा साथियों, सरकार ने डिफेंस कैपिटल एक्विजिशन करने के लिए डिफेंस बजट का 75%, जो लगभग 1 लाख करोड़ रुपए सालाना है, स्थानीय कंपनियों से यानी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज से खरीद करने के लिए आरक्षित कर दिया है, इसको रिजर्व कर दिया है। डोमेस्टिक इंडस्ट्री से ही खरीदा जाएगा। और यह डोमेस्टिक कंपनीज को प्रमोट करने की दिशा में मैं समझता हूं कि एक मेजर स्टेप है। ये बहुत बड़ा यह प्रयास है। और इसके अतिरिक्त फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में अब तक, या ध्यान से सुनिएगा, इसके अतिरिक्त फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में अब तक 4,35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के कैपिटल एक्विजिशन को इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया जा चुका है। 1 साल की बात मैं कर रहा हूं।
4,35,000, 4,35,000 का। और रक्षा औद्योगिक क्षेत्र में अभी तक के अचीवमेंट्स ने केवल एक नींव बनाई है, एक फाउंडेशन बनाई है, और आने वाले 5 वर्षों में हमें अभी बहुत आगे बढ़ना है। यह बात मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। हमारा उद्देश्य है कि 2028-29 तक हमारा एनुअल डिफेंस प्रोडक्शन 3 लाख करोड़ रुपए को टच करे, और साथ ही हमारा सालाना डिफेंस एक्सपोर्ट वो 50,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाए। यह टारगेट हम लोगों ने निर्धारित किया है। हमारा लक्ष्य यह भी है कि हम भारत में एरो इंजन्स और गैस टरबाइंस जैसे हाई एंड सिस्टम को आने वाले 5 वर्षों में भारत में ही हम बनाएं। यह लक्ष्य हमने निर्धारित किया है कि एरो इंजन्स और गैस टरबाइंस जैसे हाई एंड सिस्टम्स को आने वाले 5 वर्षों में हम भारत में ही बनाएं। और अब यह लक्ष्य कोई साधारण लक्ष्य तो है नहीं, और हो भी क्यों, जब इस देश के युवाओं की क्षमता और लगन असाधारण है, और यह मैं ही नहीं महसूस